अंतर्राष्ट्रीय खबरों का यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं। ईरान में जंग की सुगबुगाहट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कई देशों ने ईरान के लिए अपनी उड़ानों को अब रद्द कर दिया है। लुफ्थांसा, एयर फ्रांस ने अपनी विमान सर्विसों को यहाँ पर अब रोक दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड ने भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो ईरान में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है और अमेरिका जिस तरह से लगातार जंग की और हमलों की धमकी दे रहा है, उसके बाद अब कई देश जो हैं वो दहशत में आए हैं और उन्होंने ईरान के लिए अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हम ईरान की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रंप की धमकी सामने आई है और कहा है कि उसने ईरान को सरप्राइज मिलने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बन चुके हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं तुम नहीं माने तो हमला कर देंगे, लोगों को फांसी दी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो डराते हैं, धमकाते हैं, फिर कहते हैं बात करेंगे। ईरान की जनता को मैसेज भेजते हैं कि चिंता मत कीजिए, मदद आ रही है, और फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। और अब फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारी वॉरशिप पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि तुम्हारी वॉरशिप जब आएगी तब आएगी, हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर है। यानी कि ईरान जो है वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा है कि हम डरने वाले नहीं है। तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या ग्रीनलैंड से 7000 किलोमीटर दूर पहला बम फटेगा? खामनेई को ट्रंप का सरप्राइज मिलने वाला है। क्या महायुद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 26 जनवरी एक्टिव। ईरान, वो देश जहां इजराइल को मिटाने की कस्में खाई जाती हैं। ईरान, वो देश जहां खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर आते हैं तो लाशें बिछती हैं और जनता यूं जवाब देती है। चार 4000 से ज्यादा मौत, हजारों घायल, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। ईरान में हुए प्रदर्शन को आंकड़ों में समेटना मुश्किल है और यही प्रदर्शन अब महायुद्ध की चिंगारी में तब्दील हो सकता है। अमेरिका रुकता नहीं, ईरान झुकता नहीं। ईरानी कमांडर यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने युद्ध भड़काने वाला नया बयान दिया है। खामनेई के कमांडर ने दुश्मनों को फिंगर्स ऑन ट्रिगर यानी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की चेतावनी दी है। हर दूसरे दिन ये बात कही जा रही है कि ईरान के लड़ाके तैयार हैं और किसी भी दुश्मन की गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ईरान के एक और कमांडर ने ट्रंप की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और ना सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार इस तरह के बयान देने का मतलब तो यही है कि अब ईरान की सेना जंग की तैयारी कर चुकी है और तैयारी करने की माकूल वजह भी है। दरअसल अमेरिका का विध्वंसक बेड़ा ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है और शायद 26 जनवरी का इंतजार कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त हिंद महासागर में बताया जा रहा है। अमेरिकी नेवी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी तक ये वॉरशिप अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। 19 और 20 जनवरी को इसे मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए देखा गया था और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका वॉरशिप ईरान की तरफ बढ़ रहा है। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. 1 मिनट के इस बयान में कम से कम 4 बार डोनाल्ड ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र कर चुके हैं। वो ये बताना चाहते थे कि धमकियों का दौर शायद बीत चुका है और अब एक्शन की बारी आने वाली है। सवाल यही है कि आखिर ये आक्रमण कब होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा और क्या ईरानी कमांडर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम एक बार जंग के मैदान में उतर गए तो फिर सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं होगी। आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। पिछले 50 साल में आपने ईरान पर जो हमले किए हैं और जो नुकसान पहुंचाया है, हमारी उदारता और रणनीतिक धैर्य के बावजूद आप इसे अनदेखा करते हैं और ये वास्तव में एक गंभीर मामला है। हर रात ट्रंप को सपने में ईरान का तेल भंडार और गैस ही दिखाई देते हैं। उन्हें ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाल में दिए इन बयानों से तो यही लगता है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। खामनेई की फोर्स हाई अलर्ट पर है। ईरान में घमासान हुआ तो फिर निश्चित तौर पर जंग का दायरा बढ़ना भी तय। ईरान पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान किसी भी हमले को हमारे खिलाफ पूर्ण युद्ध मानेगा। हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान में हर तरफ अब हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका जो है हमलावर होने की पूरी बातें कर रहा है और अब इसी के साथ ईरानी अधिकारी का भी ये बड़ा बयान सामने आया। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की तरफ से पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड में दाखिल होते हुए इस पोस्ट के जरिए दिखाया गया है। तस्वीरों में ट्रंप के बगल में अमेरिकी झंडे के साथ पेंगुइन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरें आप ये देखिए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो इतिहास था उसको हम वापस यहाँ पर लेकर आएंगे और इस सब बातों के बीच में ये वो पोस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया है जिसमें ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं।